सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन यू लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। दोस्तों, आज है 29 अप्रैल और आज हम 29 अप्रैल के सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर के महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आए हैं। आज भी दोस्तों कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से वीडियो आने में थोड़ा सा देरी हो गई, तो चलिए देखते हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, यह उद्घाटन इंडिया की फर्स्ट वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब का किया गया है हैदराबाद में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल का लिंक जिसमें आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी करंट अफेयर और अन्य नोट्स की PDF प्राप्त हो जाएंगी। IIT बॉम्बे द्वारा अन्य संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या है? दोस्तों, अभी IIT बॉम्बे ने क्या किया कि एक कम लागत का वेंटिलेटर बनाया है। ठीक है, काफ़ी कम कॉस्ट वाला है, जो कि कोविड-19 से पीड़ित जो मरीज हैं उनके लिए लिमिटेड ऑक्सीजन जो इसकी नीड होती है उतनी ऑक्सीजन देने की व्यवस्था करेगा। तो इसका नाम रखा गया है रूहदार, और इसको इन्होंने बनाया है कई और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर, जिसमें IIT बॉम्बे हैं, NIT श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का IUST, इन सभी ने मिलकर इसको बनाया है। तो ये क्या होगा कि जो हमारे बड़े वेंटिलेटर्स हैं, महंगे और कॉस्टली अच्छी फैसिलिटीज़ वाले, वो उन मरीजों को दिए जा सकें जिनकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस है और जिनको कम ज़रूरत है वेंटिलेटर की, उनके लिए इन वेंटिलेटर्स को दिया जा सके, जिससे कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर की जो प्रॉब्लम्स है, वेंटिलेटर की संख्या कम है, उसको रिकवर किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन, ये है, देखो दोस्तों इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। झूमा खातून के डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, झूमा खातून जो है हमारी एक इंडियन रेसर हैं, जो कि धाविका हैं, रेसिंग से संबंधित हैं। इनके साथ क्या हुआ था, जून 2018 में गुवाहाटी में जो राष्ट्रीय अंतर्राज्य चैंपियनशिप हुई थी, उसके दौरान इनका नमूना लिया गया था, जो कि लिया था हमारी नेशनल डोपिंग टेस्ट लैब ने, इंडिया वाली ने। उसने इनको डोप टेस्ट में पास पाया था, मतलब इनमें डोपिंग के लक्षण नहीं थे। लेकिन वही नमूना जब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को भेजा गया, तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये उसमें डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई, तो जिसके कारण अब इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करें तो विटोल्ड बोंग इसके अध्यक्ष हैं और मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ये अभी इसमें इन पर, झूमा खातून पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो एक रेसर थी, और हाँ दोस्तों, ये मध्यम दूरी की रेसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, PCB अर्थात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों, अभी पाकिस्तान के एक खिलाड़ी उमर अकमल, जो अपने बयान, कुछ गलत बयान देने की वजह से कंट्रोवर्सी में रहे थे, और इन पर भ्रष्टाचार के आरोप के लिए प्रतिबंध लगाया है। इन्होंने किया क्या था, उमर अकमल ने, ये इनका फ़ोटो है, कि इन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि मुझे कुछ कैचेस छोड़ने के लिए कुछ कुछ करोड़ रुपए का ऑफ़र हुआ था, और जो कि मैंने नहीं लिया, इस तरीके से करके उन्होंने बताया था। अब बात यह थी कि अगर आपको ऑफ़र हुआ था तो आप पहले बताते, आपने नहीं बताया, तो इस तरीके के कुछ कंट्रोवर्शियल बयान इन्होंने दिए, जिसके कारण ये अभी चर्चा में रहे और इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल KGMU कहाँ है? दोस्तों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अर्थात KGMU, ये हमारे लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसने क्या किया है, प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले शुरू किया है। अब बात करें प्लाज्मा थेरेपी की, तो ये क्या है, प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, जैसे कि ऐसे लोग जिनको कोविड-19 हुआ, कोरोना वायरस संक्रमण हुआ, और उनकी बॉडी ने, उनके शरीर ने कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर लिया संक्रमण होने के बाद, जिससे उन्होंने कोरोना वायरस को मात दी और वे स्वस्थ हो गए। तो ऐसे व्यक्तियों का ब्लड डोनेट करा के, उनके रक्त से प्लाज्मा लेकर जो लोग संक्रमित हैं उनको चढ़ाया जाएगा, जिससे कि उनकी बॉडी में भी वो एंटीबॉडीज़ पहुँचें जिनसे कोरोना वायरस ख़त्म हो रहा था। तो ऐसा करने से हमारे जो मरीज संक्रमित हैं वो ठीक हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई गई है। तो इसका पहला
स्टार्टिंग जो की गई वो KGMU लखनऊ में की गई है। बात लखनऊ की है तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी जी और राज्यपाल हमारे आनंदीबेन पटेल जी हैं यहाँ पर। आगे बात करें तो एयरटेल ने किसके साथ अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है? तो दोस्तों एयरटेल ने अभी क्या किया, भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने नोकिया के साथ में कोलैबोरेशन किया है अपने नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये करीबन $1 बिलियन का सौदा हुआ है, जिसमें 2022 तक नोकिया करीबन 3 लाख यूनिट्स रेडियो टेलीकम्युनिकेशंस की और रेडियो स्टेशंस जिनसे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनता है उनको इंडिया में डेवलप करेगा, सेटअप करेगा, जिससे क्या होगा, एयरटेल का नेटवर्क और मजबूत होगा और आने वाले समय में 2022 तक ये 5G सुविधाएं भी देने लगेंगे। तो बेसिकली उसको स्टेबल करने के लिए एयरटेल और नोकिया ने अपने एक साथ मिलकर करार किया है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो MD CEO हैं गोपाल बिट्ठल, और बात करें नोकिया की तो इसके अध्यक्ष और CEO हैं राजीव सूरी जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने SHG के लिए विशेष ऋण की सुविधा प्रारंभ की? तो पहले तो बात करते हैं SHG क्या है। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अर्थात स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और ये खुद कुछ फिक्स मनी जैसे 500 रुपये मंथली, 1000 रुपये मंथली जमा करते रहते हैं, एक जगह जमा करते रहते हैं। जिससे क्या होता है कि ये जमा करते रहते हैं, एक इकट्ठा अमाउंट, बड़ा अमाउंट धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाता है, और उसी समूह में जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ये उसको वो पैसा ब्याज पर दे देते हैं, और उससे 1%, 2% जैसा नियम हो उस हिसाब से ब्याज को वसूली कर लिया जाता है। तो ये क्या होता है कि आपस में मिलकर स्वयं ही एक समूह बना लिया जाता है, जिससे उनकी बचत होती रहती है और आवश्यकता के समय, इमरजेंसी में एक दूसरे की सहायता कर लें। तो ऐसे ग्रुप्स के लिए अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है, ओवल थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आप समझ लीजिए ऑप्शन बी है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने ऐसे ग्रुपों के लिए विशेष ऋण की सुविधा दी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यह केवल 30 जून तक ही यह सुविधा देंगे, और एक व्यक्ति अधिकतम 5,000 और पूरा समूह केवल 1 लाख रुपए तक का लाभ ले सकता है। इस बैंक के, इंडियन ओवरसीज़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं कर्णम सेकर। ये क्वेश्चन याद रखिए, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। आगे बात करें, हाल ही में कोविड-19 के चलते पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास रद्द किया गया। यह भारत और किस देश के बीच होता है? तो दोस्तों पिच ब्लैक जो है ये एक इंडियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलियन रॉयल एयरफोर्स के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको रद्द कर दिया, जो कि पिछली बार 2018 में हुई थी, प्रति 2 साल के गैप पर होती है। तो अब ये 2020 में ना होकर 2022 में होगी। बात करें रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के चीफ तो मैग हुपफेल्ड, और हमारे भारत के राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसमें क्या होता है, दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर टेररिस्ट अटैक करके और काउंटर टेररिस्ट अटैक करके, जो एयर स्ट्राइक्स होती हैं, एयर अटैक्स होते हैं, उनको करने के तरीके और उनसे बचाव के तरीक़ों पर अभ्यास करते हैं। दोस्तों अभी सिप्री द्वारा जारी की गई ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट में किसका प्रथम स्थान है? दोस्तों सिप्री क्या है, सिप्री ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो उसमें यह बताया गया है कि कौन सा कंट्री अपनी मिलिट्री पर कितना ज़्यादा खर्च करता है। तो इसमें दोस्तों इसी क्रम में, जिस क्रम में लिखा हुआ है, पहला स्थान अमेरिका का है जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है, दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान भारत का है और चौथा स्थान रूस का है। जिस क्रम में ऑप्शन है उसी क्रम में इनके स्थान है, मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने क्या बोला है कि टोटल विश्व, अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की GDP का 2.2% मिलिट्री एक्सपेंडिचर है। इसमें अमेरिका करता है $732 बिलियन, चाइना $261 बिलियन, इंडिया $71.1 बिलियन और रूस $65.1 बिलियन। तो दोस्तों इंडिया पिछले साल इसमें चौथे नंबर पर था, इस साल इंडिया ने एक स्थान जंप मारकर तीसरे नंबर पर आ गया है। इंडिया को इतना खर्चा इसलिए करना मजबूरी है कि इंडिया के 2 पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान, इनसे संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, इसलिए इंडिया को इस पर एक्सपेंसेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की GDP वृद्धि को घटाकर कितना किया? दोस्तों
ये फिच की ही एक संस्था है। इन्होंने भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है 2021 की, उसको घटाकर 1.9% कर दिया, और इन्होंने ही मार्च में 3.6% आकलित किया था। लेकिन कोविड-19 संक्रमण के चलते जिस तरह की बाज़ार में, मार्केट में हर जगह गिरावट आई है, शेयर मार्केट भी डाउन है, तो उन चीज़ों के बेस पर इन्होंने इसको 1.9% कर दिया है, जो कि अब तक पिछले 29 वर्षों में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन 10, हाल ही में किस कंपनी ने लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन नहीं, ये दोस्तों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस कार और बस लाने के लिए एक परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाली कंपनी है हमारी एनटीपीसी, जो विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी विद्युत उत्पादन में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से, एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है, विद्युत व्यापार निगम, इन दोनों ने मिलकर घोषणा की, ठीक है, कि हम दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन कार्स और बसेस को स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, प्रदूषण को रोकने में काफ़ी निजात मिलेगी, काफ़ी आराम मिलेगा। एनटीपीसी की बात करें तो स्थापना 7 नवंबर 1975, हेडक्वार्टर्स दिल्ली, और इसके एमडी और अध्यक्ष हैं गुरुदीप सिंह। दोस्तों आप आज एक चीज़ देख रहे होंगे कि थोड़ा सा पीपीटी में कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, कि ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, या ऑप्शन को मैं रेड कलर से राउंड करता हूँ वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप सिस्टम, कंप्यूटर मेरा कुछ दिक्कत कर रहा था, उसी को मैं थोड़ा सा रिपेयरिंग में लगाऊं, चूँकि मार्केट्स बंद हैं तो थोड़ा सा इशू आ रहा था, बट अब वो इशू बिल्कुल पूरी तरह रिजॉल्व हो चुका है। इसीलिए आपकी कल और आज वीडियो आने में मुझे थोड़ा सा देर लगा, मैं सुबह को नहीं दे पाया, पर अब आज सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई हैं। कल से आपका वीडियो समय पर आएगा और प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज क्वेश्चंस भी कुछ ज़्यादा हैं। हाल ही में सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? दोस्तों इसकी मेज़बानी की है पाकिस्तान ने। यह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग पाकिस्तान ने अटेंड की। सार्क की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दोस्तों सार्क में जो देश हैं उन देशों को याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। मैंने रेड कलर से जो लिखा हुआ है IMBBA एंड NPS, मतलब जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मैं BBA हूँ और NPS यानी नेशनल पेंशन सर्विस में भी रजिस्टर्ड हूँ, ऐसे करके याद कर लीजिए IMBBA एंड NPS। तो I फॉर इंडिया, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, सेकेंड B फॉर भूटान, A फॉर अफ़गानिस्तान, N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान एंड S फॉर श्रीलंका। तो इस तरीके से आप शार्क ग्रुप के सभी देशों के नाम याद कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप ऑप्शन से फ़िल्टर कर दें। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, IMBBA एंड NPS। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया? लंच नहीं, लॉन्च किया। देखिए कई मिस्टेक्स हो गई आज, थोड़ा सा जल्दीबाजी की वजह से। तो दोस्तों यह जो संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। सॉरी, त्रिपुरा नहीं, इसका आंसर हरियाणा होगा, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, इसका आंसर हरियाणा होगा। जी दोस्तों इसका आंसर होगा हरियाणा, त्रिपुरा नहीं होगा, उसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। हरियाणा इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों हरियाणा की, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? तो दोस्तों अभी 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं स्पेस एक्स ने, जो कि एलॉन मस्क की एक कंपनी है। इनका लॉन्च करने के, एलॉन मस्क इसके हेड हैं, मालिक एक तरीके से। इनका लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि ये पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट को बहुत तेज़ और फ्री बनाना चाहते हैं पूरी पृथ्वी पर, तो इसके लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की? दोस्तों धन्वंतरी योजना शुरू करने वाला राज्य है आसाम, जिसमें क्या है कि कोविड-19 संक्रमण के चलते दवाओं की होम डिलीवरी करेंगे। आसाम की बात करें तो राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी। देखिए मैं डेली आपको जो भी स्टेट आता है या कंट्री आता है उनके प्रधानमंत्री, कैपिटल करेंसी,
गवर्नर के बारे में बताता रहता हूँ। तो अब ये आप लोगों को धीरे धीरे याद भी होने लगे होंगे, तो आप लोग कमेंट में लिखते रहा करिए। हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया? देखिए अभी क्या हुआ दोस्तों, ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। अभी बहुत सारी मीटिंग सभी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हो रही थी, तो जिसके लिए जूम ऐप बहुत पॉपुलर हो रहा था। बट जूम ऐप में कुछ इस तरह की न्यूज़ आई कि उसमें डेटा हैक हो रहा है, और वो चाइनीज़ कंपनी है, तो डेटा चाइना के लिए सप्लाई हो रहा है या चाइना उसको हैक कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों के चलते जूम ऐप का यूज़ भी काफ़ी कम हुआ। तो ऐसे में फेसबुक ने, चूँकि फेसबुक एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, तो उस पर इन्होंने मैसेंजर रूम नाम का फीचर स्टार्ट किया है, जिसमें 50 लोग एक साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। फेसबुक के बारे में आप जानते ही हैं, सीईओ मार्क जुकरबर्ग और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ, हाल ही में किस राज्य ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? दोस्तों यह लॉन्च करने वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश। कोविड फार्मा ये भी वही दवाइयों से रिलेटेड है, दवाइयों के लिए डिलीवरी करेगा और कंसल्टेंट वगैरह। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी, राजधानी अमरावती और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। दोस्तों एक और खबर जो कि न्यूज़ के फॉर्म में है, UIDAI ने CSC केंद्रों को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान की। दोस्तों CSC क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो इनको बैंकिंग अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी है UIDAI ने। UIDAI मतलब जो हमारी आधार की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जो आधार कार्ड को कंट्रोल्स करती है। तो अभी 20,000 CSC जो है अभी इंडिया में खोले जाएंगे, लेकिन इनके पास 3 अथॉरिटी हैं, ये नाम, पता और जन्मतिथि, 3 चीज़ें ही अपडेट कर सकेंगे। तो इसका ऐलान किया रविशंकर प्रसाद जी, जो कि हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। और बात करें कॉमन सर्विस सेंटर्स की, तो उसके CEO हैं दिनेश त्यागी जी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आप केवल बैंक में ही नहीं, आप कॉमन सर्विस सेंटर्स पर जाकर भी नाम, पता और जन्मतिथि, इन चीज़ों को आधार में अपडेट करवा सकेंगे। दोस्तों ये था हमारे आज के करंट अफेयर और ये क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान हेतु विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखते रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।